Yes class, hello students of 12th class. Our topic was integration. Now I am going to continue. I will make 5 to 6 videos more because this is the last topic. In the last video I have told you about some forms, some questions also. In this video I have written 6 formulae. ये 6 फॉर्मूले में से 3 फॉर्मूले मैंने करवा चुका हूँ, आपको बता दिए थे मैंने. ये वाले जो 3 हैं लास्ट वाले, और ऊपर के जो 3 हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. अब इनमें क्या है कि मेथड्स लगते हैं एक्चुअली. ये मेथड्स हम लोग जब क्वेश्चन करते आएंगे तो इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा कुछ. जैसे इसको देखिए आप ध्यान से, ये मैंने बताया था आपको. इनको लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ आपको साफ साफ. रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ये बताया था मैंने आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये वाला जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. ठीक है क्लास. अब इसी बेस पे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसमें क्या है, x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये पैटर्न देखना आप, इन तीनों पैटर्न्स में ये वाला जो पैटर्न है सेम है. ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 सेम है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है. और दूसरा ये वाला जो साइड है, ये साइड भी अलग है. तो इसमें क्या है कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. तो अंडर रूट डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. यहाँ पर है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी आ गया. इधर ऐसे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. ठीक है. तो इसमें जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये डाउन में, ये अप में. इसका जो फॉर्मूला है, इसमें यहाँ भी एक्स बाय 2, यहाँ भी क्या आ गया एक्स बाय 2. यहाँ पर इसमें ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब ये यहाँ पर कांस्टेंट के पहले माइनस साइन है, यहाँ पर कांस्टेंट के पहले प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस साइन लगा दिया. यहाँ कांस्टेंट के पहले माइनस साइन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस साइन. तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. ऐसे थर्ड फॉर्मूला जो है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो पहले कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये था लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. ठीक है क्लास. तो ये वाला फॉर्मूला था. अब यहाँ पर रूट में अपॉन में अप में वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर यहाँ भी एक्स बाय 2, यहाँ भी एक्स बाय 2, यहाँ भी एक्स बाय 2. यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ भी रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 है, क्योंकि ए स्क्वायर के पहले प्लस है. यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर के पहले माइनस है. यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर बाय 2 है. अब इधर इस साइड इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू अपॉन में ये रही, तो ये लिख दिया यहाँ पर. इसकी वैल्यू अपॉन में ये रही लॉग वाली, तो यहाँ पर लॉग वाला लिख दिया पार्ट. अब यहाँ प्लस वाला पार्ट है, तो इसको लिख दिया लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. अब इन सारे फॉर्मूले की एक स्पेशलिटी है, आपको पहले तो पूरा फ्री करना है. जैसे रूट में कोई वैल्यू है या अपॉन में कोई वैल्यू है, तो या डी एक्स फ्री होना चाहिए, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं लगेगी इसमें. और अगर मान लो आपका जैसे क्वाड्रेटिक है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फिर आपको उसको कंप्लीशन स्क्वायर से पहले जो है इसको बनाना पड़ेगा इस टाइप से, और जो भी बनेगा उसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं. यस क्लास, अब क्वेश्चन देखिए आप लोग. ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, लास्ट जो फॉर्म लिखी थी मैंने, 3 फॉर्म लिखी थी, उनका एक ही सॉल्यूशन बताया था मैंने. अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसके बाद आप और क्वेश्चंस करते हैं जो मैं होमवर्क में दूंगा आपको. ध्यान सुना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 dx. अब सपोज करिए जैसे कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन जैसे मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें एक पार्ट होता है इसका, तो फिर हम देख लेते हैं कि जैसे अगर ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है कॉमन वगैरह निकालने के बाद, तो फिर आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो. जैसे इसको टी पुट करके और डी टी बाई टी लॉग टी आंसर आ जाएगा, लॉग टी प्लस सी. ठीक है ना क्लास. मतलब आप देखना ध्यान से, अगर इस फॉर्म के अंदर सपोज ये जो फंक्शन है और ये डिफरेंशिएशन है, सपोज मतलब मान लो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया माइंड में. डिफरेंशिएट करने के बाद चेक किया कि ऊपर कुछ कॉमन निकलने के बाद ये फंक्शन आ रहा है नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा. जैसे सपोज करो यहाँ पर x प्लस 3 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 6 होता, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस 6.
या इसका डिफरेंशिएशन होता है x प्लस 3, तो फिर 2 कॉमन निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो ये होगा 6x प्लस 8। अब 6x प्लस 8 में यहाँ पर अगर 6x प्लस 8 में से कुछ कॉमन भी निकालें तो x प्लस 3 नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, ये फंक्शन नहीं है और ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब ये वो फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन ये है। तो अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, जो फॉर्म मैंने बताई थी, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। एक बताया था मैंने लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, एक बताया था मैंने लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, 3 पार्ट्स थे और तीनों का इलाज एक ही है। लेकिन जब भी आप लीनियर फैक्टर को ब्रेक करते हैं तो डोंट यूज द रूट साइन, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट्स को बोर्ड कॉपीज में, बोर्ड एग्जाम्स में रूट साइन यूज कर लेते हैं। रूट साइन यूज करने से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट साइन यूज करते ही वो सारा लास्ट का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लेट ए एंड बी जो 2 वैल्यूज ले ली, कोई सी भी, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, गामा अल्फा ले सकते हैं। ठीक है क्लास, लेट ए एंड बी सच दैट लीनियर x प्लस 3 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, मतलब लीनियर इज इक्वल टू a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, x प्लस 3 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 प्लस b। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू a, ये 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 8x का 8 और 5 का 0, x का 1 होता है, और प्लस b। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6ax प्लस 8a प्लस b। ठीक क्लास, अब आप चेक करते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कहाँ पर देखिए, x का कोएफिशिएंट है ये रहा 6a, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1। माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन भी इंक्लूड करना है। ठीक है, डोंट अवॉइड द माइनस साइन, ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलूँगा जो भी चीज़ें, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए और मुझे ध्यान सुनिए जहाँ मैं बोलता हूँ ये मिस्टेक है, मीन्स वो मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो x प्लस 3 इजकल टू 6ax प्लस 8a प्लस b, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 6 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं लिख दिया 6a इजकल टू 1, तो a इजकल टू क्या आ गया 1/6। अब कांस्टेंट टर्म क्या है 8a प्लस b, 8a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, और यहाँ 3 कांस्टेंट है, तो 8a प्लस b इजकल टू क्या आ गया 3। अब a का वैल्यू क्या पुट किया 1/6, तो 4 इंटू 1/6, 8 को 4 को मतलब 8 को कैंसिल किया, 2 4 जा 8 और 2 3 6। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4/3, इट इज 5/3। ये 5/3 वैल्यू आ गई। अब अगर आपकी वैल्यूज गलत हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्लास। अगर आपकी वैल्यूज गलत हैं तो फिर आप आगे अगर बढ़ जाएंगे तो लास्ट का इंटीग्रेशन सारा गलत हो जाएगा। तो आप चेक कर लो इसको, चेक कैसे करोगे, जैसे a की वैल्यू 1/6 है, तो यहाँ वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है, इसमें आप a की वैल्यू 1/6 पुट कर दो और यहाँ पर b की वैल्यू 5/3 पुट कर दो, और बताना इस चीज़ को मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वाली वीडियो को देखने के बाद कि ये वैल्यू इक्वल आ रही नहीं आ रही। मतलब यहाँ पर आपने 1/6 पुट किया और b का वैल्यू 5/3 पुट किया, तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो x प्लस 3 आना चाहिए, और x प्लस 3 आ गया, दैट मीन्स यू आर करेक्ट एंड दीज वैल्यूज आर करेक्ट। ओके क्लास, अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने पॉज दिया 2-3 सेकंड का, फटाफट से माइंड में डाल दी वैल्यू आगे चेक कर लिया। इससे आपको आगे जो इंटीग्रेशन होगा वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल इजी गोइंग होगा। अब इंटीग्रेशन में भी क्या, वही अपनी जो पहले की एक्सरसाइज है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना या फिर कंप्लीशन स्क्वायर करके करना, ये सबका कंपाइल करके अब टॉपिक होंगे। अब आगे तो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स के साथ साथ इंटीग्रेशन बनेगा। अब देखिए क्लास, अब पुट a एंड b इन द फर्स्ट इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 3 इज इक्वल टू a 6x प्लस 8 प्लस b, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/6 इंटू 6x प्लस 8 प्लस 5/3 इंटू, मतलब ब्रैकेट यूज करना क्लास। आप लोग 9th क्लास से या 8th क्लास से ये मिस्टेक करते हैं कि ब्रैकेट यूज नहीं करते, तो फिर ये 8 जो है आपका आउट ऑफ द माइंड हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाएगा, तो आप 1/6 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये भी मिस्टेक है। इसी वीडियो में 3-4 मिस्टेक बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब इसमें x प्लस 3 के नीचे क्या सेटल डाउन है क्वेश्चन के अंदर, x प्लस 3 के नीचे देखिए क्या सेटल डाउन है, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। अब यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्लास कि जैसे x प्लस 3 के नीचे ये वैल्यू आ रही है एग्जाम में क्वेश्चन में, तो ये डाल दी वैल्यू तीनों जगह, इसके भी नीचे ये वाली चीज, इसके भी नीचे ये वाली चीज, इसके भी नीचे। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करके हमने ये किया है, इसको ब्रेक करा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से यही आएगा, अगर आपकी a और b की वैल्यू करेक्ट है तो।
और अगर आपकी ए और बी की वैल्यू करेक्ट नहीं है तो फिर आपका x प्लस 3 नहीं आएगा, तो आपको वापस बैक पे जाना पड़ेगा, ये वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी, देन यू विल प्रोसीड। तो ये यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस बन जाते हैं। तो आपने वैल्यू x प्लस 3 के नीचे सेटल कर दी। अब अगर यहीं पर x प्लस 3 के नीचे रूट की वैल्यू होती तो यहाँ रूट सेटल कर देते तीनों जगह। अगर x प्लस 3 के साथ वैल्यू होती रूट की, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में फॉर्म बताई थी, तो x प्लस 3 के साथ में वैल्यू सेट कर देते, मतलब x प्लस 3 रूट ओवर दिस 1/6 दिस रूट ओवर दिस प्लस 5/3 रूट ओवर दिस, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए क्लास, ये मैंने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन दिस dx इज इक्वल टू 1/6 आउट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 8 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 dx प्लस 5/3 आउट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिस। अब ये टू पार्ट्स में हो गया, इंटीग्रेशन 1 I1 इंटीग्रेशन 2 I2। I1 को मैंने सॉल्व कर दिया, देखना I1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/6। अब देखना क्लास इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो जाएगा फंक्शन और ये हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ हमने डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ हमने क्वाड्रेटिक का इसका डिफरेंशिएशन ही किया था और नीचे हमने फंक्शन लिख दिया यहाँ पर, तो ये तो जाएगा फंक्शन ये वाला और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लगेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे? 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 को ये I1 इज इक्वल टू ले लिया मैंने 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 8 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, इसको टी पुट किया, इसको टी पुट किया तो इसका हो गया 6x प्लस 8 dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा जो पार्ट है यहाँ पर dx आएगा क्लास, ये जो पूरा पार्ट है क्लास, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा dt अपॉन t 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, तो 1/6 log mod t प्लस c1, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो 1/6 log इसकी वैल्यू पुट कर दी 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 प्लस c1। ठीक क्लास, तो आप ये देख सकते हैं क्लास। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देख क्लास ये वाली चीज, ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे क्लास। सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करना पड़ेगा, 5/3 तो अपना सेफ है, सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीशन स्क्वायर से करना पड़ेगा। ठीक है क्लास, जैसे I2 का वैल्यू है ये वाला 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। अब लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था ना मैंने कि ये मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी, तो 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकालते ही आ जाएगा 3 3 9 5/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 5/3 लाइक दिस। ठीक है, अब वही कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 8/3। अब ये चीज वर्बली करनी है क्योंकि 10th क्लास में पूरा कर देते हम लोग, यहाँ वर्बली करेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है 8/3, ठीक है, उसका हाफ क्या होगा 8/6। ओके, 8/6 ले ले या 4/3, ठीक है क्लास, 4/3 हो जाएगा और 4/3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/3 का स्क्वायर 16/9, तो 16/9 को ऐड कर देंगे और 16/9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके अंदर, इस टाइप से करेंगे। फिर दोबारा देख लीजिए क्लास, 3 कॉमन निकाल लिया इसमें, 3 कॉमन निकालने के बाद x स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 5/3। अब x का कोएफिशिएंट 8/3 है, 8/3 का हाफ क्या हुआ 4/3 और 4/3 का स्क्वायर क्या हुआ 16/9, वही ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट किया, तो इस टाइप से ये चीज हो जाएगी। ठीक क्लास, अब आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट 5/9 dx अपॉन ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो ये आएगा x प्लस 4/3 होल स्क्वायर, x प्लस 4/3 होल स्क्वायर 5/3 प्लस 9 एलसीएम 3 या 9 3 5 या 15 माइनस 16 यू कैन सी दैट जाएगा -1/9, इट इज कॉल्ड -1/9। ओके, तो -1/9 आप देख लीजिए क्लास, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्लास। I2 की वैल्यू को आप चेक करना एक बार यहाँ पर, तो 5/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 4/3 होल स्क्वायर और -1/9 का मतलब 1/3 होल स्क्वायर। अब आपने देखा क्लास ये चीज I2 का वैल्यू है, ये वैल्यू I2 का है। ठीक है, इससे आप कम से कम 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं इन मेथड्स के, अपॉन के रूट वाले भी, इनटू वाले भी। ठीक है क्लास, आप चेक कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यू कैन चेक द फॉर्मूला इजीली, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c आएगा। तो इसमें x के प्लेस पे क्या है क्लास, x प्लस 4/3,
और a के प्लेस पे क्या है क्लास 1/3। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करते ही आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट I1 है, इज द I1, और फिर I2 आ जाएगा। तो इसमें I2 आपका जो आएगा वो आएगा 5/9 इंटू 1/2a। तो 1/a की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/2a 1/2 इंटू 1/3 लॉग मॉड x प्लस 4/3 माइनस 1/3 अपॉन x प्लस 4/3 प्लस 1/3, ये और प्लस आएगा C2, ये वैल्यू आएगा। तो इस टाइप से वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व करते हैं इसको, 3 3 9 हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू आएगा 5/6 लॉग, अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 3 एलसीएम, तो 4/3 माइनस 1/3 डायरेक्टली 1/3 आ जाएगा, 4/3 प्लस 1/3 5/3 आ जाएगा। इस टाइप से 3 एलसीएम, तो 3x प्लस 3 आएगा अपॉन यहाँ पर आएगा 3x प्लस 5, और यहाँ का जो एलसीएम है यहाँ का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और प्लस C2 आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपाइल करके आप लोग, ये I2 का वैल्यू है और ये I1 का वैल्यू है, इन दोनों को कंपाइल करके आप लोग एक साथ लिखेंगे और एक साथ लिखने पर ही आंसर आएगा। अगर आपने यहाँ पर आंसर लीव कर दिया, सपोज आपने I1 I2 का वैल्यू लीव कर दिया, तो फिर आपका हाफ मार्क जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। इसमें आप मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास का आंसर एक बार, ठीक है, चेक करना एक बार आप, या इसका आंसर फाइनल लिख रहा हूँ मैं। और C1 प्लस C2 जो कांस्टेंट है, C1 प्लस C2 जो कांस्टेंट है उसको हम लोग डायरेक्टली C लिख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा अपना आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इज इक्वल टू 1/6 लॉग मॉड 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और प्लस 5/6 लॉग मॉड 3x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5 और प्लस C आ गया। तो ये आंसर क्लास आपका कंप्लीट है। आप चेक करना आंसर एक बार, और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप मेरे को मोबाइल पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको होमवर्क दूंगा 5 क्वेश्चंस का, ठीक क्लास, 5 क्वेश्चन दूंगा, या फिर आप अपने एनसीईआरटी उठाइए और या फिर RBSC वाले बच्चे अपने RBSC बुक उठाइए, उसमें सारे मेथड मिल जाएगा ये। आप इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर अपॉन में रूट वाला वैल्यू आ जाए तो रूट वाले वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, अपॉन इनटू में रूट वाला वैल्यू आ जाए तो उसको भी कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे इसका। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।